रमजान है, जंग लगी तो तू किधर अगे पीछे हो जा, बीवी बच्चे नु ले सर हमें तो कोई डर नहीं है और यहाँ पे कोई जंग का डर नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं और हम इंडिया से अपनी फौज के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इन बच्चों से मैं कह रहा था तुम चले जाओ पीछे, जंग हो रही है, कह रहे हम चाचू तुम्हारे साथ लड़ेंगे, उधर कब्जा करेंगे इंडिया पे। ये नहीं लगता डर। अच्छा जबरदस्त। मोदी को मार के छोड़ेंगे। रात की तारीकी में इंडिया ने आज़ाद कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में निहत्ते अवाम को निशाना बनाया, हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और इंडिया के 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारे मार गिराए हैं और इंडिया को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसकी एक पूरी ब्रिगेड तबाह कर दी गई है, कई फौजी चौकियां तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तानी फौज के भरपूर जवाब के बाद इंडिया ने मुख्तलिफ चौकियों पर सफ़ेद परचम लहरा दिए, जिसका साफ मतलब ये होता है कि इंडिया जंग नहीं चाहता, वो जंग से भागना चाहता है। और रात को हमला, सुबह परचम लहरा देना, ये उसकी बुज़दिली है, ये उसकी चालाकी है या क्या है। लेकिन हम इस वक्त इंडिया के बॉर्डर पे मौजूद है, ये बिल्कुल सामने। अगर मैं कोशिश करूंगा कि दानिश से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके आपको चौकियां भी दिखाए, तो ये सामने दिफा है, बिल्कुल जीरो बॉर्डर है। और यहाँ पे एक चक है, भानो चक, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है। मैं तो पाकिस्तान के अवाम, यहाँ मैं आया, मैंने सोचा समझा कि शायद यहाँ आबादियाँ खाली हो चुकी होंगी। जाहिर है जंग एक खौफ की अलामत होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का, अवाम का, और मैंने जब इनसे बात की तो इनका एतमाद देकर बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ। इन लोगों का कहना है कि हमें अपनी फ़ौज पर एतमाद है। जब तक हमारे फौजी जवान सरहदों पर मौजूद है तो हमारे माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे सब महफूज है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं, जानने वाले रहते हैं, वहाँ से आवाज़ें आती थी मंदिरों में, कुछ उनके जो भी मामलात होते हैं। लेकिन कल 2-3 दिन से वहाँ से आवाज़ें नहीं आ रही है। ये लोग अपने अपने गाँव में बैठे, तो कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। वो चाचा रमजान है, जंग लगी तो तू किधर अगे पीछे हो जा, बीवी बच्चे नु ले। सर हमें तो कोई डर नहीं है और यहाँ पे कोई जंग का डर नहीं है। हमारे लिए कोई जंग नहीं लगी। हम यहाँ अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिल्कुल मुतमिन है, बड़े आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम कहीं भी नहीं जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। हमें अपनी फ़ौज पर पूरा एतमाद है और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं और हम इंडिया से अपनी फ़ौज के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का जज्बा है, इनके कहने कि हमें कोई डर नहीं है, हम क्यों भागे तो दुश्मन भागे, बहुत भागते भी बुज़दिल है। जी जी बिल्कुल बुज़दिल भागते। जैसे रात को बुज़दिलों ने रात की तारीखी में हमारे पर हमला किया, दिन में करें ना, फिर उनको जवाब मिलेगा ना। फिर और हमने रात को भी जवाब दे दिया है और रात को भी हमने दे दिया है। तकरीबन 5 सियारे उनके गिरा लिए हैं अल्लाह के हुक्म से। हमारी जो फौज है बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्लाह के हुक्म से और वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा फौज तो तैयार है भाई, आप कितने तैयार हैं? अब तो बिल्कुल जीरो बॉर्डर। पहले तैयार हैं लड़ने के लिए। अच्छा। हम फौज से पहले तैयार हैं लड़ने के लिए, हमें कोई डर खौफ नहीं है इंडिया वालों का। वो बुज़दिल हैं बिल्कुल, वो तो पहले निकल गए, वो लड़ेंगे क्या किसी से? उनके तो गाँव के गाँव खाली हो गए। हम तो इधर ही बैठे हैं आपके सामने, डंगर भी माल भी सब इधर ही हैं, हम तो बच्चे भी। इससे पहले हालात खराब होने से पहले वहाँ आवाजें आती होंगी, पड़ोस है बिल्कुल आपका, मंदिरों से आवाजें आती थी। हम तो यहाँ करीब है ना, आवाज सुनती थी। अब कुछ नहीं आ रही आवाजें, तो बंदे भी नजर नहीं आ रहे। पहले दिफा से बंदे नजर आते थे, लेकिन अब कोई चीज नजर नहीं आ रही। रंजर वाले भी मोर्चों से नहीं निकलते उनके हम। अच्छा वो भाग भूख है। पहले रंजर वाले भी नजर आते थे उनके हमें, लेकिन अब कोई चीज नजर नहीं आ रही। रेंजर का मतलब बीएसएफ, उनके बीएसएफ वाले पहले फिरते थे 0 पॉइंट के साथ, तारों के साथ। अब वो भी बस मोर्चों में ही है, बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा वो बिल्कुल अंदर बढ़ गए, वो घुस बैठे। मोदी को क्या पैगाम है? मोदी डर गया। मोदी हाथे जोड़ेगा पाकिस्तान के लिए, कह रहा कि मिन्नतें कर रहा कि मेरी जान छोड़ो, मुझसे गलती हो गई है। वो नहीं लड़ सकता मोदी पाकिस्तान से। आसम मुनीर का उनको डर इतना है, बहुत ज्यादा डर है, वो लड़ नहीं सकता। वो तो सिर्फ इलेक्शन के लिए अपने चालबाजी करता है। जब भी इलेक्शन होता है इंडिया में, वो पाकिस्तान पे कोई न कोई तोहमत लगा देता है। अच्छा खुदा न करे अगर दुश्मन इधर आने की जरूरत करेगा तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा गाँव वालों का? दुश्मन अल्लाह के हुक्म से पहली बात तो आ ही नहीं सकता, इतना हमें एतमाद है। अगर आएगा तो हम यहाँ खड़े। रात यही प्लान बनाया। अब इन बच्चों ने भी कह रहे, इन बच्चों से मैं कह रहा था तुम चले जाओ पीछे, जंग हो रही है, कह रहे हम चाचू तुम्हारे साथ लड़ेंगे, उधर कब्जा करेंगे इंडिया पे। ये बोल रहे हैं बच्चे कि हमने उधर ये गांव कब्जा कर लेना इंडिया का। तो ये इतना जज्बा तो बच्चों का है, फिर हम तो इनके साथ है ना। फिर बच्चों के सर क्या कहेंगे, आप लोगों को डर खौफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डर। अपने जज्बात पे खड़े हुए हैं, पाक फौज के साथ हैं हम, बिल्कुल तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमने सब बच्चे यहाँ हंसी खुशी खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है हमको।
अच्छा, इससे पहले भी हालात खराब होते रहे, इस बार आपको खास एतमाद, ज़ाहिर है अपनी फौज पे एतमाद है, कभी आपकी जिंदगी में ये गांव आपको खाली करना पड़ा या नहीं? सर अब से पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं, कई दफ़ा इस तरह का रोला हुआ है, लेकिन कभी हमने ये गांव खाली नहीं किया और ना हम अब करने वाले हैं। हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, हमारा यकीन है हम मुसलमान हैं, मौत तो बरहक है। हम ये चाहते हैं कि हम दुश्मन से लड़कर शहीद हों, हम तो खुद चाहते हैं लड़ें दुश्मन हमसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब तक हम इधर मौजूद, हमारी आर्मी पाक आर्मी है, हम इधर मौजूद हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान मुल्क पर हमारे पर आँख उठाकर भी देख सके। हम अल्लाह कुम से आँख फोड़ने के लिए तैयार हैं उनकी। जिंदाबाद। अरे बच्चे, आपका क्या नाम है? अजान। अजान, आपको डर वर नहीं लगा उधर जंग लगी? नहीं, हमें डर नहीं लगता, हमें नहीं लगता डर। अच्छा, जबरदस्त। मोदी को मार के छोड़ेंगे। ओ, मोदी को मार के छोड़ेंगे, जबरदस्त। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे और इनके तमाम, यार तो ये जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं भी समझा कि यार पता नहीं क्या टेंशन का माहौल होगा सरहद पे और पता नहीं क्या हालात होगी। ये तो बच्चे उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे कि भाई इधर तो कुछ भी नहीं है, दुश्मन की इतनी जरूरत थोड़ी है कि वो हम पे आके हमला करेगा या हमसे पंगा करेगा। ये देखें, ये लोग अपने अपने काम काज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, जैसे एक देहाती जिंदगी है। ये लोगों के जहाँ मवेशी जानवर सब यहीं पर है, जिंदगी बिल्कुल सुकून से चल रही है और लोग यहाँ पे। अच्छा, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद हनीफ साहब है। दसो कि जंग लग गई तो तुसी बीवी बच्चे लेके ਇੱਥੇ ਹੀ बैठे हो, किधर ਅੱਗੇ? नहीं, ਅਸੀਂ 65 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ 71 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हाँ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, 71 ਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ इंशाअल्लाह ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ इंशाअल्लाह मैं इसे पिंड 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। जब इंडिया नाल पेड़ पे गए तो फिर खुद जाओगे ना बार्डर से? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾੜ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 65 ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, 71 ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਡਰਾਂਗੇ? अच्छा, तीन जंग दुश्मन है वैसे बुज़दिल, डरता है। जी हाँ, 65 की जंग में भी हमने ये जल्लो मोड़ तक जैसे। चलो जी, यहाँ तो गेम हो रही है, यहाँ पे क्या लड़ाई होनी है? ये इस कौम ने दुश्मन से क्या लड़ना है? ये कहीं से सांप पकड़ के लाए हैं, तो ये। अच्छा, तो ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान साहब, इंडिया फिर हमसे लड़ाई लड़ना चाह रहा है, उसने हमला किया रात को और पाकिस्तान की फौज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है, तो आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे अपने दुश्मन को? आप अभी अपना ना गाँव खाली किया, इधर ही रह रहे हैं? हम तो इधर ही रह रहे हैं अभी तक। अच्छा, इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्या पैगाम देंगे अपने दुश्मन को? हम उनको जवाब देंगे। हम तो इधर ही हैं, सब इधर ही है, सब कुछ जिंदाबाद जी। ये देखें, ये सारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, खवातीन बच्चे सब लोगों का एक जैसे देहातों का माहौल होता है कि बस कोई भी छोटा सा इवेंट हो तो फिर पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता है। ये जरा देखें, ये लोग पूरे मज़े के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि पहले भी दुश्मन ने कई बार हम पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन ना हमने कभी पहले डरे हैं ना अब डरेंगे। और उसकी वजह ये है कि हमें अपनी फौज पर एतमाद है। यहाँ सांप तपाशा हो रहा है, ये इनका एतमाद देखे पिंड वालों का कि इधर इंडिया मोदी पता नहीं राफेल तैयारे और पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है, और ये लोगों का एतमाद है कि वो शायद ये मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुम्हारी जंग हमारा क्या कर सकती है, ये तुम्हारी धमकियां हमारा क्या कर सकती है, ये इन लोगों का एतमाद है। और यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमें अपनी फौज पर एतमाद है कि जब तक हमारे जवान सरहदों पर मौजूद है हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे हमारा घर सब माल मवेशी हर चीज महफूज है। और यहाँ पर नौजवानों को यह भी जज्बा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और दुश्मन का रास्ता रोकेंगे। तो ये यहाँ पर जाहिर है, हम आपको कुछ गलियाँ भी दिखाते हैं। ये बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पर ये देखें सारे माल मवेशी लोगों के इधर ही बंधे हुए हैं। ये सामने बिल्कुल 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 आपकी उसमें सामने जो है वो
दिफा है और ज़ीरो लाइन है, इंडिया का बॉर्डर है उस तरफ, और ये पाकिस्तान का पिंड है, भानो पिंड इसे कहते हैं। ये देखें लोग अपना काम काज मोबाइलों में लगे हुए हैं, हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम है तो दरख्तों के नीचे तो पिंड के लोग इकट्ठे हुए हैं, गप्पे शप्पे हो रही हैं। मोदी की जो बुज़दिली है वो ज़ेर बहस लाई जा रही है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया है और दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए हैं, दुश्मन की एक पूरी ब्रिगेड तबाह किया। ये देखिए लड़के नौजवान गुजरते हुए मोटरसाइकिलों पे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये एतमाद है, ये मस्जिद है इस पिंड की, और ये देखें लोग बड़े सुकून के साथ घूम फिर रहे हैं। बल्कि हम बिल्कुल बात करते करते बिल्कुल दिफा के ऊपर हम भी आ गए हैं। तो आइए ज़रा ये दिखाते हैं, ये दिफा है, ये सामने बिल्कुल ये जो आपको दरख्त और एक ऊपर से नज़र आ रही है, ये दिफा लाइन है और मस्जिद बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे है। उस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है, और दुश्मन की उस तरफ। यहाँ तो आप थोड़ा सा आगे आए, हम आपको दिखाते हैं कि आओ जी बच्चे, अब हमें कह रहे हैं कि आइए हम आपको इंडिया का बॉर्डर दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मुबशर भाई, तेन डर नहीं लगता इंडिया हमला कर देता बुज़दिल दुश्मन ने? नहीं। और मेरा हाथ पड़ना, ये कह रहा है जी हमें डर नहीं लगता। आइए जरा ये देखें जी, ये मोर्चे हैं और ये सामने इंडिया है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे आ गए हुए हैं। ये यहाँ के नौजवानों का देखें जी, एतमाद देखें, ये इंडिया का कोई आदमी लॉज मंदिर के घंटे बंद होगी। ये देखो जी वीराना है उस तरफ। इंडिया क्यों आया? अच्छा नहीं, ये देखें जी वीराना है उस तरफ, लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़ के भाग गए हुए हैं। ये सामने इंडिया का अटारी गांव है, और ये हमारे इन पिंड वालों ने कहा कि ये मोर्चा हमारे हवाले कर दें। जब उधर से कुछ है ही नहीं, थे देख के सामने बुज़दिल दुश्मन रात की तारीकी में हमला करता है, फिर भाग जाता है। वो भाई है तो सारे पिंड खाली पैरे। हाँ जी बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है इधर, सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल कुछ नहीं है इधर, तो नजर भी नहीं आ रहा आपको, भी सामने ज़ीरो लाइन है। अच्छा, इससे पहले मंदिरों में कोई आवाजें इससे पहले मंदिरों में बहुत ज्यादा आवाजें आती थी। पहले वो मंदिरों में सिख हिंदू वो अपने करते थे जिस तरह। हाँ, अब कोई आवाज नहीं आ रही है। जिस दिन से जंग का रोला बना, आवाम भाग गई है, उनकी छोड़कर भाग गई, सारे गांव खाली हैं। यहाँ पर सारे लोग टिके हुए हैं, किसी को कोई डर नहीं है। सबको पता है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान कभी मौत से नहीं घबराता। मुसलमान कभी मौत से नहीं घबराता। हाँ, ये देखें, ये नौजवान, ये कभी भी जब भी जंग होगी इंशाल्लाह हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और पाक फौज के साथ डट के मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे। ये बिल्कुल यंग सा नौजवान। कितनी एज है आपकी? मेरी तकरीबन 17 साल। 17 साल की एज है, और इस नौजवान का ये जज्बा है, ये पूरी कौम का जज्बा। और ये भी है कि हम जंग मुसल्लत नहीं कर रहे, ये इंडिया की ख्वाहिश है। भाई अगर ख्वाहिश है तो फिर पूरी करो। हाँ जी रात को भाग जाते। हाँ जी भाग जाते हैं। ये सामने ये देखो ना, ये जो इंडिया की इतनी उनको जल्दी थी, ये उनके बेचारों की ये गंदम जो है वो कटी पड़ी है। वैसे की वैसी अभी वो चीज़ें, उनकी खेत हर चीज़ वही पड़ी हुई है। जिधर जो चीज़ थी उनसे बेचारों से खाली करवा के उनको भगा दिया गया है, या वो खुद भाग गए। वो सामने अटारी है, कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा। आप कैमरे की आंख से जूम करके दाने साहब आपको दिखाते हैं, कोई बंदा आपको नज़र आ जाए, एक बंदा नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ मैंने आपको प्रिंट दिखाया कि ये दिफा है, नीचे देखें, ये फर्स्ट लाइन है, ये दिफा है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और ये मोर्चा है पाकिस्तान का जो दिफाई मोर्चा है, उस पर हम खड़े हुए हैं। तो दुश्मन की इतनी जुर्रत और दुश्मन की इतनी औकात नहीं है कि वो हमला करे। यही तो हम, ये आवाम को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इंडिया के लोगों को ये सच देखना होगा। अगर इंडिया के लोग मोदी की घटिया सियासत की नज़र होंगे तो फिर इंडिया बर्बाद होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए ये हमारा एतमाद है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये लोग इस तरह मोदी, अगर तुम इंडिया को बेवकूफ़ बनाते हो तो ये तुम्हारे लोग कहाँ भाग गए? पाकिस्तान के लोग तो इधर ही हैं, ये सारे बुजुर्ग जवान सब बच्चे औरतें मर्द। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। की ना है चाचा थोड़ा? मोहम्मद सादक।
ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। अच्छा नहीं, ਉਹ ਡਰਦੇ ਬੜੇ दूर हो जाते हैं ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ के। अच्छा हाँ जी, तो अब यहाँ तो वीराना है, इधर सारे लोग आप इधर ही बैठे। हम तो इधर ही बैठे, वो सारे भाग गए। तो फिर दुश्मन पंगा क्यों लेता है भागना? ये इनकी चाल इनकी है, थोड़ा सा चलाते हैं, चाल चलाते हैं, पाकिस्तान से कुछ करें। जी, ये मोहम्मद सादिक साहब बात कर रहे थे अंकल, ये दिफा लाइन है हमारी, सब कुछ इधर ही है, हर बंदे का ये पूरी कंप्लीट लाइफ। और मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया के लोगों को सोचना है कि मोदी की इस तरह की सियासत ज़ाहिर है इंडिया को खुद तबाह बर्बाद कर देगी। और अगर वो इतना ही उसको जंग का जुनून चढ़ा हुआ है तो फिर ये सारा इंडिया क्यों खाली पड़ा हुआ है? यहाँ तो लोग इत्मीनान के साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को और हमारे बुजुर्गों को अपनी फौज पर एतमाद है। हम जंग नहीं चाहते, ये बात लिखी पड़ी, क्योंकि हमारी हुकूमत कह चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कह चुके हुए हैं, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब कह चुके हुए हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहल की तो वो जवाब देंगे जो तुम हमेशा याद रखोगे। और तुम्हें पता चल गया है, 3 राफेल तैयारे, 1 मग तैयारा और 2 दूसरे तैयारे जो है वो भी जंगी जेट फाइटर से जिनको मार गिराया, 5 टोटली तौर पर उनके तैयारे मार गिराए हैं। कई उनकी चौकियां तबाह कर दी गई हैं, एक पूरी उनकी ब्रिगेड को तबाह कर दिया गया और भारी नुकसान हुआ है इंडिया को। और इस वक्त इंडिया में बिल्कुल हू का आलम है, सन्नाटा छाया हुआ है। वो भाई जंग का तबल भी तुम बजा रहे थे, कहाँ है इंडियन मीडिया? झूठ वो बता रहा है। आपने निहत्थे लोगों को इस तरह की, जैसे ये मस्जिद है, मुरीदके में एक मस्जिद को निशाना बनाया है। ये मस्जिद इबादत गाह है, खुदा का घर है, और रात 1 बजे कौन होगा मस्जिद में? हाँ, कोई 1-2 लोग जिन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़नी होती है, अदरवाइज वो तो इबादत का टाइम नहीं होता। हमारा तो इबादत का, मुसलमानों का इबादत का टाइम है सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फिर रात में किसी ने, अब जब रब्बे जुल जलाल की इबादत करनी है तो वो अपनी तहज्जुद पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, मस्जिद में चले जाता है कोई, लेकिन वो एक इक्का दुक्का लोग होते हैं। मसाजिद को, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों को, ये तो वैसे ही जंगी कवानीन के खिलाफ है। लेकिन मोदी जैसे शख्स के लिए कोई असूल तय नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को जंग में झोंक कर वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। वो जंग भी नहीं चाहता। जंग लड़ने वालों को ये असर होता है, बंदे को नहीं, जीरो लाइन पे खड़ा हुआ भाई, ये दरमियान में सिर्फ ये है जो दिफा लाइन है, इसमें मैं खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान साइड है, वो इंडिया साइड है, चंद गज का फैसला है। तो फिर दुश्मन ऐसे जंगे लड़ते हैं। अपना जुनून मोदी नीचे लेके आओ, क्यों अपनी कौम का इम्तहान ले रहे हो? और फिर इंडियन मीडिया जो घटिया रोल प्ले कर रहा है, उसको भी सोचना होगा कि अगर खुदा ना करे मामलात आगे बढ़े तो फिर ज़ाहिर है हम कोई बैठे थोड़ी रहेंगे। तुम हम पे हमला करोगे और हम बैठे रहेंगे? हमने तुम्हें जवाब दिया है, ये अभी हमने आप पे अटैक नहीं किया, या फिर अभी हमने उस तरह आपको जाके वो उधार है, वो देंगे, वो पहले भी दिया था, याद है ना? हम किसी का उधार रखते नहीं है, हम बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा उधार वापस करेंगे और यकीनन करेंगे।